अगर भारतीय सेना को आज ही 300 किलोमीटर अंदर तक सटीक हमला करने की क्षमता मिल जाए, तो क्या बदलेगा? अगर ये ताकत स्वदेशी रॉकेट आने से पहले ही मिल जाए, और अगर ये सिस्टम इजरायली हो लेकिन भारत में बना हो? आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन नैरेटिव चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजरायली पल्स रॉकेट सिस्टम की और ये कैसे भारतीय सेना के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। हाल के दिनों में ये सिस्टम चर्चा में आया है क्योंकि भारत अपनी लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी क्षमता को तेज़ी से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR का सफल परीक्षण किया है, जिसे पिनाका लॉन्चर से फायर किया गया और इसकी रेंज लगभग 120 किलोमीटर रही। ये 300 मिलीमीटर श्रेणी का रॉकेट है और भारत की स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी यात्रा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पहले ही ये स्पष्ट किया जा चुका है कि 120 किलोमीटर के बाद भारत 200 और फिर 300 किलोमीटर रेंज के रॉकेट्स की ओर बढ़ेगा। लेकिन इन सिस्टम्स को पूरी तरह विकसित होकर सेना में शामिल होने में अभी समय लगेगा। यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। भारतीय सेना को लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता अभी चाहिए, ना कि 3-4 साल बाद। स्वदेशी 200 से 300 किलोमीटर रेंज के रॉकेट्स को विकसित करने, टेस्ट करने और सर्विस में शामिल होने में समय लगेगा। इसी क्षमता गैप को भरने के लिए अब एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर इजरायली पल्स रॉकेट सिस्टम सामने आता है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार लगभग 292.69 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट NIBE लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, जिसके तहत यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और उससे जुड़ा सपोर्ट इक्विपमेंट दिया जाएगा। ये लॉन्चर इजरायली पल्स यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम को ऑपरेट करने में सक्षम है। इस डील की सबसे अहम बात यह है कि ये सिस्टम भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पल्स सिस्टम को मूल रूप से एल्बिट सिस्टम्स ने विकसित किया है, लेकिन इस व्यवस्था के तहत इसके लॉन्चर और रॉकेट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग NIBE लिमिटेड द्वारा की जाएगी, संभवतः लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत। इसका मतलब ये है कि तकनीक भले ही इजराइल की हो, लेकिन प्रोडक्शन, सप्लाई और सपोर्ट भारत के हाथ में रहेगा, जिससे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सीधा फायदा होगा। पल्स सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्सेटैलिटी है। ये 122 मिलीमीटर से लेकर 370 मिलीमीटर तक के रॉकेट्स को फायर कर सकता है। इसमें 122 मिलीमीटर रॉकेट्स शामिल हैं जिनकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक है, जो एक्सटेंडेड रेंज ग्रैड सिस्टम्स के बराबर हैं। इसके अलावा 306 मिलीमीटर एक्स्ट्रा रॉकेट्स हैं जो करीब 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, और 370 मिलीमीटर की प्रेडेटर हॉक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक जाती है। एक ही लॉन्चर से 4 प्रेडेटर हॉक मिसाइलें फायर की जा सकती हैं, जो इसे बेहद घातक बनाता है। इसके साथ साथ ये सिस्टम 330 मिलीमीटर की डेलाइला क्रूज मिसाइल को भी सपोर्ट करता है, जिसकी स्ट्राइक रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक है। हालांकि क्रूज मिसाइल होने के कारण डेलाइला का वॉरहेड करीब 30 किलोग्राम का होता है, लेकिन एक्स्ट्रा रॉकेट्स और प्रेडेटर हॉक मिसाइल में 120 से 140 किलोग्राम तक का वॉरहेड मिलता है, जो बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ये सभी हथियार GPS और INS गाइडेंस से लैस हैं, जिससे इनकी सटीकता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। रणनीतिक नज़रिए से देखें तो ये डील भारत और इजराइल के बीच गहराते रक्षा सहयोग को भी दिखाती है। बीते कुछ वर्षों में कई इजरायली डिफेंस कंपनियों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चुना है। इससे न सिर्फ भारत की तत्काल सैन्य क्षमता बढ़ती है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलती है। एक बड़ा रणनीतिक पहलू ये भी है कि इजराइल अपने महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए देश के बाहर मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित कर रहा है, और भारत इसमें एक अहम भागीदार बनकर उभर रहा है। भारत के लिए ये सहयोग तब तक की ज़रूरत को पूरा करता है जब तक 200 और 300 किलोमीटर रेंज के स्वदेशी रॉकेट सिस्टम पूरी तरह तैयार होकर सेना में शामिल नहीं हो जाते। इसलिए पल्स सिस्टम को स्वदेशी R&D के खिलाफ नहीं, बल्कि एक स्टॉप गैप फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखा जाना चाहिए। ये ना तो भारतीय रिसर्च को कमज़ोर करता है और ना ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है। उल्टा, ये एक भारतीय कंपनी को सपोर्ट करता है, सेना की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करता है और डिटरेंस को बनाए रखता है। आखिरकार लक्ष्य साफ है, पूरी तरह स्वदेशी लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी। लेकिन जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं होता, तब तक पल्स जैसे सिस्टम भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमता, रणनीतिक गहराई और युद्धक ताकत को मजबूत बनाए रखेंगे।
अगर आपको इस तरह का गहराई से किया गया डिफेंस एनालिसिस पसंद आता है तो द इंडियन नैरेटिव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन इस छोटे से चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत है। जय हिंद।